एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब। आज है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 और इस लेक्चर नंबर 6 में आज हम शुरू करेंगे ग्राफ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले फिजिक्स के आने वाले जो चैप्टर्स हैं हमारे, ठीक है, उनमें सब में है ना ग्राफ कहीं ना कहीं काम आने वाला है। और नीट में 2 से 3 क्वेश्चन है ना एज इट इज ग्राफ से भी आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की हमारी, इसीलिए पूरा ध्यान अपना क्लास पर रखना, ठीक है, नज़र अपनी स्क्रीन पर रखना। चलिए फिर, तो ग्राफ में सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए वो देख लो, ठीक है। ये देखिए, ये है वाई एक्स, ठीक है, ये है एक्स एक्स, ठीक है। अब देखिए, ये हमने लिखा है, मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2,3, मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ 2,3 लिख रही हूँ, ठीक है। ये 2 जो है ये कहाँ पर है, ये एक्स एक्स पर है, ये कहाँ पर है, ये एक्स अक्ष पर है। और ये जो 3 है वो कहाँ पर है, वाई अक्ष पर है। तो ये आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले हम कहाँ, सबसे पहले जो आएगा वो हमेशा एक्स अक्ष पर होगा और बाद में जो लिखा जाएगा वो होगा वाई अक्ष पर। क्या आपको इस तरह से लिखना आता है? चलिए, बहुत आसान सा था। अगर मैं आपको कोई बिंदु दूं, अगर मैं आपको कोई बिंदु दूं और आपको क्या है ग्राफ में कहीं आपको वो लिखना है कि वो बिंदु आपको बतानी है कहाँ है ग्राफ में, तो आप कैसे बताओगे? चलिए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, ये है a,0, ये है 2,0 और ये है 3,0, ठीक है। ये 0,1 ध्यान से सुनिएगा, y है, ठीक है, ये y अक्ष है। y अक्ष पर ये यहाँ पर अक्ष की जो वैल्यू है, यहाँ पर अक्ष की जो वैल्यू वो क्या है, 0 है, ठीक है, 0 है, यहाँ पर 0 है, इसलिए 0,1, 0,2, 0,3 ये नेगेटिव अक्ष है और ये नेगेटिव वाई अक्ष है। चलिए, अगर मैं आपको कोई बिंदु दूं, अगर आपको कोई बिंदु बताने के लिए बोलूं तो आपको मैं अक्ष और वाई अक्ष दोनों दूंगी। कैसे दोनों दूंगी देखिएगा। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि 2,3 बताइए ग्राफ के अंदर, तो 2 क्या कहाँ पर है, अक्ष पर है। ये देखिए, ये है 2, ठीक है, यहाँ पर 2 है, ये और 3 है वाई अक्ष पर, तो ये है 3, तो ये देखिए 2 और ये है 3, यहाँ पर आपका क्या है 2,3 है। क्या सबको समझ आए किस तरह से हम बिंदु को बताते हैं? बहुत आसान सा था। अगर मैं आपको पूछूं 2,-3 -2,3 तो -2 यहाँ पर है और 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये देखिए, ये हमारी बिंदु बन जाएगी। तो बिंदु बताने के लिए हमारे पास अक्ष भी होना चाहिए और वाई अक्ष भी होना चाहिए। लेकिन अगर कोई रेखा बतानी है, रेखा बताने का क्या मतलब है, अगर मैं बोल दूं y बराबर 2, अगर मैं क्या बोल दूं y बराबर 2 है, y बराबर 2 का क्या मतलब है बच्चों, y बराबर 2 का क्या मतलब है, हम y पर अक्ष का हमें नहीं पता है, अक्ष का हमें नहीं पता, मैंने इतना सा बोला है कि y बराबर 2 है, y बराबर 2 है, मतलब हम यहाँ पर कहीं हैं। हम कहाँ पर हैं, हम यहाँ पर कहीं हैं। तो यहाँ पर, तो अगर हम सीधे सीधे जाएंगे, अगर हम इस तरह चलेंगे तो क्या हमारा अक्ष चेंज हो रहा है? 1 मिनट, हाँ, तो ये क्या है, y बराबर 2 है, यहाँ पर है, ये क्या बन गई आपकी एक रेखा बन गई, ये क्या बन गई आपकी रेखा बन गई, ठीक है, ये क्या बन गई आपकी रेखा बन गई। चलिए, अब देखिए, अगर आपको कोई ग्राफ दे रखा हो और आपको एक रेखा दे रखी हो, रेखा में कोई बिंदु दे रखे है, P है, ये Q है, और इनके बीच में दूरी पूछी है, इनके बीच में क्या पूछी है, आपको दूरी पूछी है। आप दूरी को किस तरह बताओगे? ये दूरी अगर आपसे पूछी है, दूरी आपसे पूछी है किसके बीच में, P और Q के बीच में, ये P है और ये Q है, इन दोनों के बीच में दूरी आपसे क्या पूछी गई है। तो आप कैसे बताओगे? आप बताओगे रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। 1 मिनट सुनिएगा,
ये देखिए, ये P जो है, ये P बिंदु कहाँ पर है, ये P बिंदु कहाँ पर है, ये P बिंदु है यहाँ पर। कहाँ पर है, मान लो ये कोई x1 पर है। कहाँ पर है, x1 पर है, ये x1 पर है, ठीक है। और ये Q बिंदु जो है ये कहाँ पर है, ये Q बिंदु जो कहाँ पर है, x2 पर है। समझ में आया सबको? ये P बिंदु कहाँ पर है, x1 पर है, और ये Q बिंदु कहाँ पर है, x2 पर है, ठीक है। और ये P बिंदु y अक्ष पर कहाँ पर है, मान लेते हैं y अक्ष पर कहाँ पर है, ये y1 पर है। यहाँ पर आपको नजर आ रही है, यहाँ पर आपको नजर आ रही है। और Q बिंदु कहाँ पर है, Q बिंदु कहाँ पर है बच्चों, Q बिंदु कहाँ पर है, y2 पर है। क्या इतना आपको समझ में आया? क्या आप, मैंने जो बिंदु आपको समझाया है, मैंने पहले बिंदु लेकर समझाया, अब हम रेखा लेकर समझा रहे हैं, ठीक है। कि कैसे P बिंदु कहाँ पर है, x1 पर है, फिर ये Q बिंदु x2, और ये y1 और y2, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे कहीं पूछा जाए ये दूरी बताइए, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे बताएंगे, x2, ये देखिए ये है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये क्या है, दूरी है, ठीक है। इस तरह से हम क्या पता करते हैं, दूरी को पता करते हैं। समझ में आया सबको? ये आपकी दूरी, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं कि ये देखो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार होता है ना। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। यहाँ पर लंब क्या है, अगर मैं पूछूं लंब क्या है, क्या यही लंब है, क्या यही लंब है और यही आधार है, क्या यही लंब है यही आधार है? क्या सबको समझ आया? यही लंब है और यही आधार है। क्या इतना सबको समझ में आया? अगर मैं बोलूँ थीटा है तो, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये लंब है और ये आधार है। लंब क्या है यहाँ पर, y2 माइनस y1 है ना, ये y2 माइनस y1 और x2 माइनस, आधार क्या है बच्चों, आधार ये हमारा क्या है, आधार है। आधार कितना हुआ, x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1। तो टेन थीटा क्या हो गया, टेन थीटा क्या हो गया, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब मजे की बात बताऊं क्या है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं, जिससे हम किससे डिनोट करते हैं, m से, ठीक है, m से, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैंने बताया दूरी क्या होती है। अगर हमें कहीं ग्राफ में किसी रेखा पे कोई बिंदु है और उन बिंदुओं के बीच में अगर दूरी पता करनी है तो हम कैसे पता करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2। पहले हम x देखेंगे कहाँ पर है और फिर y देखेंगे, x2 माइनस x1 प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए, हमने अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब है y2 माइनस y1 और यहाँ पर आधार है x2 माइनस x1। अब इसी टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं, इसी टेन थीटा को हम, टेन थीटा का ही नया नाम क्या है, टेन थीटा का ही नया नाम क्या है बच्चों, ढाल है। क्या है, क्या है, ढाल है, ठीक है। तो y के अंदर जो चेंज हो रहा है, y के अंदर चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, अक्ष के रिस्पेक्ट में, मतलब y के अंदर जो चेंज है बटे अक्ष के अंदर चेंज, ठीक है। चलिए अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं,
अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, ठीक है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर है। अगर मैं पूछूं कि किसकी ढाल ज्यादा है, किसकी ढाल ज्यादा है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप किसकी बताओगे? ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है। पहले अगर मैं पहले का देखूं तो पहले वाली जो रेखा है वो एक्स एक्सिस से है ना एंगल बना रही है बीटा। क्या कोण बना रही है? क्या कोण बना रही है? बीटा बना रही है। और जो दूसरी रेखा है वो एक्स अक्ष से क्या बना रही है? अल्फा कोण बना रही है। क्या बना रही है? अल्फा कोण बना रही है। चलिए, क्या आप देखकर इस ग्राफ को देखकर क्या आप इसको देखकर बता सकते हो कि कौन सा कोण ज्यादा है? क्या आप देखकर बता सकते हो कि कौन सा कोण ज्यादा है? क्या आप इतना बता सकते हो? देखो, हमें पता चल रहा है ये है बीटा कोण और ये है अल्फा कोण, है ना। अब बीटा कोण हमें देखकर पता चल रहा है कि बीटा कोण जो है वो ज्यादा है, बीटा कोण जो है वो ज्यादा है अल्फा से। और हमें पता है कि जैसे जैसे हम कोण को बढ़ाते हैं हमारा जो टेन थीटा है वो भी बढ़ता है। क्या आपको पता है? जैसे जैसे हम कोण को बढ़ाएंगे हमारा टेन थीटा क्या होगा? बढ़ेगा 90 डिग्री तक, ठीक है, 90 डिग्री तक क्या होगा? बढ़ेगा। अब देखिए, ये 90 डिग्री, ये पूरा है 90 डिग्री, ये पूरा है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से कम एंगल की बातें चल रही है यहाँ पर। ये अल्फा भी 90 डिग्री से कम है और बीटा भी 90 डिग्री से कम है। अल्फा भी 90 डिग्री से कम है और बीटा भी 90 डिग्री से कम है। समझ में आया? ठीक है, ये कौन है? हमें देखकर ये पता चल रहा है कि बीटा जो है वो ज्यादा है अल्फा से। बीटा क्या है? वो ज्यादा है अल्फा से। तो टेन बीटा क्या हो जाएगा? टेन बीटा क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा अल्फा से। टेन बीटा क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा टेन अल्फा से। क्योंकि मैंने ये बोला है कि जैसे जैसे हम कोण को बढ़ाएंगे, मैंने क्या बोला है? जैसे जैसे हम कोण को बढ़ाएंगे टेन थीटा क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। चलिए, और हमने क्या बोला कि टेन थीटा को ही हम क्या बोलते हैं? ढाल बोलते हैं। टेन थीटा को ही हम क्या बोलते हैं? ढाल बोलते हैं। ये हमें पता चल गया। और टेन बीटा जो है वो दूसरी रेखा है, नहीं पहली रेखा है, और टेन अल्फा जो है वो दूसरी रेखा है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो M1 है, M1 मतलब जो ढाल है, पहली रेखा की जो ढाल है वो ज्यादा होगी दूसरी रेखा की। क्या होगी? ज्यादा होगी किसकी? दूसरी रेखा की। इस तरह से हम क्या पता करते हैं? ढाल को पता करते हैं। मतलब जिसका कोण ज्यादा उसकी ढाल ज्यादा, जिसका क्या ज्यादा? जिसका कोण ज्यादा उसकी ढाल ज्यादा। या फिर मैं आपको यूं बोलूं कि जो रेखा सबसे ज्यादा खड़ी है, जो रेखा सबसे ज्यादा खड़ी है वो उस रेखा की क्या है? ढाल सबसे ज्यादा है। जो रेखा सबसे ज्यादा खड़ी है, एक ये रेखा है जो लेटी हुई है, ये उससे ज्यादा ढाल की है, ठीक है। फिर ये देखो, तो जो रेखा सबसे ज्यादा खड़ी है, इनमें से कौन सी रेखा सबसे ज्यादा खड़ी है? पहली वाली ज्यादा खड़ी है। अगर ये पहली वाली ज्यादा खड़ी है तो मतलब इसकी ढाल ज्यादा है, हमें कोण देखना ही नहीं है, ठीक है। तो पहले मैंने क्या बताया? पहले मैंने ये बताया कि आपको देखकर ये पता चल रहा है कि बीटा कोण ज्यादा है अल्फा से, है ना। ये पता चल रहा है आपको बीटा कोण जो है वो ज्यादा है अल्फा से। चलो, पता चल गया। जैसे जैसे हम कोण को बढ़ाएंगे 90 डिग्री तक हमारा जो टेन थीटा वो भी बढ़ेगा। तो टेन बीटा है वो ज्यादा हो जाएगा टेन अल्फा से, ठीक है। और टेन थीटा को ही हम क्या बोलते हैं? ढाल बोलते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो M1 है वो ज्यादा है M2 से। M1 क्यों ज्यादा है? क्योंकि बीटा कोण जो है वो पहली रेखा बना रही है और जो अल्फा कोण जो है वो दूसरी रेखा बना रही है। क्या आपको समझ आया? क्या आपको समझ आया? चलिए फिर अब देखिए, अगला देखिए, ये है वाई एक्स और ये एक्स एक्स है, और हमें एक रेखा दे रखी है और ये रेखा है जो एक्स अक्ष से क्या है? पैरेलल है।
ठीक है, अक्ष अक्ष के क्या है, पैरेलल है। तो क्या हमें ये देखकर पता चल रहा है कि ये जो रेखा है हमारी वो अक्ष अक्ष से क्या बना रही है, 0 डिग्री कोण बना रही है। क्या ये 0 डिग्री कोण बना रही है? क्या इन दोनों के बीच में अक्ष अक्ष और क्या हम अभी तक देखिए, पहला देखिए, पहले में मैंने क्या बताया, अक्ष अक्ष से जो रेखा है वो कितना कोण बना रही है। मैंने यही तो देखो यहां से मैंने बताया है, मैंने कहां से बताया है, अक्ष अक्ष से हमने क्या देखा है, कोण को देखा है। कहां से देखा है, अक्ष अक्ष से मैंने कोण को देखा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूंगी, यहाँ पर अक्ष अक्ष और इस रेखा की मैं कोण की बात करूंगी तो वो तो 0 डिग्री है। ठीक है, तो वो कितना है, 0 डिग्री है। तो ये हो जाएगा tan 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो हमारा जो ढाल है, जो m है, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगर मैं पूछूं कि ये पहली रेखा है, अगर ये और ये दूसरी रेखा है, ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है, इनमें आपको ये बताना है, इनमें आपको क्या बताना है कि कौन सी पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। ठीक है, कौन सी ढाल पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। ठीक है, चलिए, ये जहां पर अक्ष अक्ष को कट कर रही है, जहां पर अक्ष अक्ष को ये क्या कर रही है, कट कर रही है, हम वहां पर एक सीधी लाइन, एक सीधी रेखा खींच देंगे। देखिए, ये देखिए, क्या हमने ऐसा किया। ठीक है, और यहां से ये अक्ष अक्ष से ये जो रेखा जो है, अक्ष अक्ष से ये जो रेखा है, ये रेखा जो है वो क्या कर रही है, ये रेखा जो कितना कोण बना रही है वो देखिए, ये रेखा कितना कोण बना रही है वो देखिए। ये हमने माना कि 90 डिग्री है, ये अक्ष अक्ष से क्या माना है, 90 डिग्री है। ये क्या माना हमने, देखिए समझिए, फिर से समझिएगा। ये है पहली रेखा, हम पहली रेखा की पहले बात करें, फिर दूसरी रेखा की बाद में बात करेंगे। ये पहली रेखा, जहां पर ये पहली रेखा अक्ष अक्ष को क्या कर रही है, कट कर रही है, मतलब यहाँ पर कर रही है ना, अक्ष अक्ष को जहां कट कर रही है वहां पर हम क्या कर देंगे, एक सीधी रेखा खींच देंगे। ये देखिए, हम खींचते हैं अभी, एक मिनट, चलिए, ये हमने खींच दिया। अब हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो सीधी रेखा है वो अक्ष अक्ष से क्या कर रही है, 90 डिग्री बना रही है। क्या ये 90 डिग्री बना रही है ना, ये 90 डिग्री बना रही है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें तो ये पूरी इस रेखा, ये जो रेखा वो कितना कोण बना रही है, हमें तो ये पता करना है ना, हमें तो क्या करना, वो पता करना है। तो अक्ष अक्ष से हम क्या करेंगे, इस रेखा को देखेंगे। तो ये जो रेखा है वो 90 डिग्री से कुछ ज्यादा एंगल बना रही है, मतलब टेन जो थीटा होगा, मतलब थीटा जो है, थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। क्या आपको ये पता चल रहा है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ तक खत्म हो चुका है और ये इसके आगे तक जा रही है इसकी रेखा, मतलब ये 90 डिग्री से क्या कर रही है, ज़्यादा कोण बना रही है। और हमें पता है कि 90 डिग्री के बाद में टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसीलिए हम बता सकते हैं कि जो m1 है वो क्या है, m1 है वो क्या है, नेगेटिव है। m1 जो क्या है, नेगेटिव है। समझ में आया सबको। चलिए, जो हमने पहली रेखा में किया वही हम क्या कर रहे हैं, दूसरी रेखा में करेंगे। जो हमने पहली रेखा में किया वही हम दूसरी रेखा में करेंगे। चलो करते हैं। ये जो रेखा है, दूसरी वाली रेखा, जहां पर अक्ष अक्ष को कट कर रही है वहां पर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमने खींच दिया, ठीक है, खींच दिया। मतलब ये सीधी रेखा जो है वो अक्ष अक्ष से क्या कर रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। ये अक्ष अक्ष से क्या कर रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। लेकिन हमारी जो रेखा है वो कौन बना रही है, कुछ थीटा से कुछ 90 डिग्री से कम। क्या आपको ये देखकर पता चल रहा है
क्या आपको ये देखकर पता चल रहा है? क्योंकि 90 डिग्री कुछ यहाँ होता है ना, 90 डिग्री कुछ यहाँ होता और 90 डिग्री से कम पर ही कोण बना रही है, तो इसीलिए थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम है। हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि कितना कोण बना रही, लेकिन हमें देखकर ये जरूर पता चल रहा है कि 90 डिग्री से कम कोण बना रही है या फिर 90 डिग्री से ज्यादा कोण बना रही है। क्या आपको इतना समझ आया? चलिए फिर, अगर ये 90 डिग्री से क्या है, कम कोण बना रही है, तो हमारा जो M2 है, M2 मतलब दूसरी रेखा का जो ढाल है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, क्या आपको ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है वो अक्ष अक्ष से क्या आपको अक्ष एक्सिस से क्या आपको ये 90 डिग्री बनाती हुई नजर आ रही है? क्या आपको ये 90 डिग्री बनाती हुई नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल। तो tan 90 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो m हमारा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आया सबको? एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए मैंने क्या बताया, एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले जो हमारी ये जो रेखा है वो अक्ष एक्सिस से क्या बना रही है? 0 डिग्री का एंगल बना रही है। देखिए ये मान लो अक्ष एक्सिस है, ये मेरा अक्ष एक्सिस और ये वाली जो रेखा है ये एक दूसरे से क्या बना रही है? 0 डिग्री का एंगल बना रही है। इसीलिए tan 0 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। हमें पता है कि ढाल को ही हम tan थीटा बोलते हैं, ढाल ही क्या होता है? tan थीटा होता है। अगर tan 0 डिग्री अगर 0 है तो ढाल भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर ये मेरी अक्ष एक्सिस है और ये मेरी रेखा है, ये मेरी रेखा है, तो आप क्या बता सकते हो कि जो मेरी जो ढाल है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? चलो देखते हैं। ये देखिए मैं पहली रेखा की बात कर रही हूँ, ये पहली रेखा है, ये पहली रेखा है और जहां पर ये अक्ष एक्सिस को कट कर रही है, जहां पर ये अक्ष एक्सिस को कट कर रही है वहां पर एक सीधी रेखा खींचेंगे। ठीक है, अगर 90 से ज्यादा हुआ तो m नेगेटिव हो जाएगा और अगर 90 से कम हुआ है ना, अगर ये 90 से कम कोण अगर बनाती है रेखा, अगर 90 से कम कोण बनाती है रेखा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अगर 90 से ज्यादा कोण बनाती है रेखा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ASTC से, ठीक है, अगर रिवाइज कर रखा तो आपको जरूर पता होगा। ठीक है, और ये देखिए 90 से ज्यादा बना रही इसीलिए M1 क्या होगा? नेगेटिव होगा और ये 90 से कम बना रही इसीलिए M2 हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फिर ये देखिए यहाँ पर जो हमारी रेखा है वो अक्ष एक्सिस से 90 डिग्री एग्जैक्ट 90 डिग्री बना रही है, तो यहाँ पर tan 90 क्या होगा? इनफाइनाइट होगा और m अगर tan 90 अगर इनफाइनाइट है, ठीक है, तो m भी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। चलिए ये देखिए अगला सवाल देखिए हमारा, अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल हमसे ये पूछा गया है कि ये बताइए M2 बटे M1 का अनुपात क्या होगा? M2 बटे M1 का अनुपात क्या होगा? M2 जो ढाल दूसरी, ये देखिए यहाँ पर ये दूसरी है, यहाँ पर ये पहली है। ठीक है, दूसरी और पहली के बीच में ढाल का अनुपात पूछा है। क्या हम इसे tan थीटा 2 लिख दूं मैं और यहाँ पर tan थीटा 1 लिख दूं? क्या किसी को कोई परेशानी है इसमें? क्या किसी को परेशानी है कि हम ढाल को भी tan थीटा लिख सकते हैं? अभी तक वही करते आ रहे हैं ना। चलिए अब ये तो tan थीटा 2 कितना है, मतलब दूसरी रेखा का हम tan थीटा की बात करें, ये दूसरी रेखा है, दूसरी रेखा कितना कोण बना रही है? ध्यान से देखिए, दूसरी रेखा कितना कोण बना रही है? 60 डिग्री। कितना बना रही है? 60 डिग्री बना रही। दूसरी रेखा कितना बना रही है? 60 डिग्री बना रही है। तो क्या हम यहाँ पर लिख दें tan 60 डिग्री? ठीक है, अब हम पहली रेखा की बात करते हैं। पहली रेखा कितना कोण बना रही है? 30 डिग्री। पहली रेखा कितना कोण बना रही है? 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री।
क्या सबको समझ आया? क्या ठीक है। अब tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होता है? √3। कितना होता है? √3 होता है। और tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3 होता है। ठीक है, tan 60 होता है √3। अगर किसी को नहीं पता है तो देख लीजिए, ये हम बात कर रहे हैं tan थीटा की। ठीक है, यहाँ पर है 0 डिग्री, यहाँ पर है 30 डिग्री, यहाँ पर है 45 डिग्री, यहाँ पर है 60 डिग्री और यहाँ पर है 90 डिग्री। ठीक है, अगर tan 0 डिग्री होगा, अगर tan क्या होगा? अगर tan 0 डिग्री होगा तो ये 0 होगा। अगर tan 30 डिग्री होगा तो 1/√3 होगा। tan 45 होगा तो 1 होगा। tan 60 डिग्री होगा तो √3 और tan 90 होगा तो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, चलिए, तो tan 60 कितना है? √3 है। और tan 30 कितना है? 1/√3 है। ये वाला √3 यहाँ जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? √3 गुणा √3, जो क्या हो जाएगा? 3। सबको समझ आया ये वाला सवाल? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नीट में आया हुआ है। ठीक है, चलिए, क्या हमें एक सरल रेखा दे रखी है, हमें एक सरल रेखा दे रखी है और उस सरल रेखा में हमें बिंदु दे रखे हैं PQR। हमें क्या दे रखी है? पहले एक सरल रेखा दे रखी है और इस सरल रेखा पे हमें क्या दे रखी है? PQR बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, और हमें ये पूछा है कि इनमें से ढाल पूछिए किसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी, है ना, किसकी ढाल ज्यादा होगी? P की ढाल ज्यादा होगी, Q की ढाल ज्यादा होगी या फिर R की ढाल ज्यादा होगी, है ना। तो हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि अक्ष एक्सिस से कौन कितना कोण बना रहा है। अक्ष एक्सिस से कौन कितना कोण बना रहा है, ये देखिए। अगर मैं बोलूँ ये अल्फा कोण बना रहा है, ये भी अल्फा कोण बना रहा है, क्या आपको नहीं नजर आ रहा? ये मान लो ये अक्ष एक्सिस है, ये अक्ष एक्सिस है ना, ये मालूम अक्ष एक्सिस है, ये भी अक्ष एक्सिस है ना, और ये भी अक्ष एक्सिस है। तो ये सारे अल्फा 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 कोण नहीं बना रहे, क्या आपको नजर नहीं आ रहा? ठीक है, सेम ही कोण बना रहे हैं, मतलब ये सेम कोण बना रहे हैं, मतलब इन सब का कोण, इन सब की ढाल क्या होगी? सेम होगी। ध्यान से देखिएगा और फिर से देखिएगा, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बिंदु है और यहाँ पर ये देखिए अल्फा कोण बना रहा है, क्योंकि ये भी अल्फा कोण बना रहा है, ये भी अल्फा कोण बना रहा है। मतलब जो MP ढाल P का, ढाल Q का और ढाल R का, सबका क्या ढाल होगा? सेम होगा। मतलब याद रखने की बात यह है कि सरल रेखा का ढाल हर बिंदु पर समान रहता है। क्या ध्यान रखना है आपको कि सरल रेखा, क्योंकि सरल रेखा जो होती है वो अक्ष एक्सिस से सेम ही कोण बनाती, चाहे हम किसी भी बिंदु की बात करें, है ना। अगर हम किसी भी बिंदु की बात करें तो वो क्या है? सेम ही कोण बनाती है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सरल रेखा का ढाल हर बिंदु पर क्या होता है? समान रहता है। क्या रहता है? समान रहता है। चलिए अगले, ये हमें समांतर रेखा दे रखी है। ठीक है, पैरेलल लाइंस दे रखी है, समांतर रेखा दे रखी है। और हमें समांतर रेखा, अगर ये समांतर रेखा दे रखी है मतलब अक्ष एक्सिस से सबका क्या होगा? कोण क्या होगा? सेम होगा। ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। क्या सबको दिख रहा है? क्या सबको नजर आ रही है? क्योंकि समांतर रेखा जो है वो क्या बना रही है? अक्ष एक्सिस से कोण क्या बनाती है? सेम बनाती है। अगर कोण सेम है तो tan थीटा सेम होगा, अगर tan थीटा सेम है तो ढाल सेम होगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि समांतर रेखा का ढाल है वो भी क्या रहता है? समान रहता है। वो भी क्या रहता है? समान रहता है। चलिए अगला देखिए, अगला हमें ना ढाल को बताना है, ढाल ही बतानी है कि कौन सी पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। हम यही पता कर सकते हैं इसमें तो, है ना। तो ये देखिए,
पहला तो ये बताइए, पहला तो हमें ये जानना है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, इसमें ये बताना है कि कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है। ठीक है, तो मैंने आपको शुरुआत में ये बताया था, मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था कि जो रेखा सबसे ज़्यादा खड़ी है, जो रेखा सबसे ज़्यादा खड़ी है, जो रेखा सबसे ज़्यादा खड़ी है उसका ढाल सबसे ज़्यादा होगा। जो रेखा सबसे ज़्यादा खड़ी है उसका ढाल क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। इनमें से कौन सी रेखा सबसे ज़्यादा खड़ी है? इनमें से कौन सी रेखा सबसे ज्यादा खड़ी है? क्या आप पता कर सकते हो? देखकर पता कर सकते हैं ना हम। ये वाली लेटी हुई है और ये वाली खड़ी है। ठीक है, तो हम पता कर सकते हैं यहाँ पर कि जो दूसरी की जो ढाल है ना, वो कम होगी पहली से। कैसे पता किया हमने कैसे पता किया? तो पहला हम ये भी देख सकते हैं कि इसका जो बीटा कोण है वो इसके अल्फा कोण से क्या है? ज्यादा है। बीटा कोण जो है वो अल्फा कोण से ज्यादा है। अगर बीटा कोण जो है वो अल्फा कोण से ज्यादा है तो टेन बीटा जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा टेन अल्फा से। टेन बीटा जो है वो ज्यादा होगा टेन अल्फा से। अगर ऐसा होगा तो हम पता कर सकते हैं कि जो रेखा बीटा कोण बना रही है उसका ढाल क्या होगा? ज्यादा होगा। उसका ढाल क्या होगा? ज्यादा होगा। चलिए अगला सवाल है, अगला हमारा सवाल है ये वाला। देखिए इसका भी हमें क्या करना है? M2 और M1 में हमें क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। M2 और M1 का क्या निकालना है? हमें अनुपात निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए जरा। क्या ये पूरा 90 डिग्री है? क्या इतना सबको पता है कि y और अक्ष के बीच में, ये y और अक्ष के बीच में क्या 90 डिग्री होता है? क्या कोण 90 डिग्री होता है? क्या इतना सबको पता है? ठीक है, अगर इतना सबको पता है कि ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, सबको समझ आया कि ये वाला 90 डिग्री है, वाई और अक्ष के बीच में 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, इतना पता है। चलिए इतना पता है। ये 30 डिग्री है। ठीक है, 90 में से 30 अगर जाएगा, 90 में से 30 अगर जाएगा तो 60 बचेगा। ठीक है, ये 30 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। क्या इतना पता चल गया? पूरा 90 है और ये वाला 30 है। ठीक है, ये वाला 30 है तो जो बच गया वो 60 डिग्री हुआ। जो बच गया वो क्या हुआ? 60 डिग्री हुआ। अब देखिए हमें क्या पता करना है? हमें तो M2 और M1 का अनुपात पता करना है ना। हमें तो M2 और M1 का अनुपात पता करना है। M2 और M1 क्या? इधर देखिए M2, ये देखिए M2 और M1 का, M2 ये दूसरी रेखा, ये पहली रेखा। M2 और M1 का हमें अनुपात पता करना है, यानी कि tan θ2 बटे tan θ1। ठीक है, tan θ2 यहाँ पर क्या है? ये देखिए हमें यही तो नहीं पता कि tan θ2 क्या है। अब कोई बच्चा जो उसमें क्या कर देगा? θ2 की जगह पर 30 डिग्री रख देगा, θ2 की जगह पर क्या रख देगा? 30 डिग्री रख देगा, लेकिन वो गलत है। हम कहाँ से कोण ले रहे हैं? हम अक्ष एक्सिस से कोण क्या कर रहे हैं? हम अक्ष एक्सिस से कोण ले रहे हैं। हम कहाँ से ले रहे हैं कोण? अक्ष एक्सिस से ले रहे हैं, मतलब ये वाला 30 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम कोण लेंगे। कहाँ से लेंगे? हम यहाँ से कोण लेंगे। ठीक है, तो ये 30 डिग्री है तो ये वाला बच गया, वो 30 डिग्री हुआ। पूरा अगर 60 डिग्री है, देखिए ये पूरा 60 डिग्री है, ये पूरा क्या है? 60 डिग्री है। अगर ये पूरा 60 डिग्री है और ये वाला 30 डिग्री है, ये पूरा 60 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो क्या ये वाला 30 डिग्री नहीं हुआ? ये वाला 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। एक बार फिर से बताती हूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए फिर से सुनिएगा। पूरा 90 डिग्री है,
ये 30 है, ये 30 है, 30 30 60 और ये वाला भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये पूरा 90 डिग्री हो गया, 30 30 30। ठीक है, ठीक है। जो पहली रेखा जो है वो कौन बना रही है, हम अक्ष अक्ष से ले रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अक्ष अक्ष से हम क्या कर रहे हैं, कोण को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अक्ष अक्ष से हम पहली कोण जो है वो क्या है 30 डिग्री बना रही है, और फिर दूसरी क्या हो जाएगी, पहली है वो 30 डिग्री बना रही है, और दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी 30 + 30 कितना होता है 60 डिग्री। तो इस तरह से हम क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया tan θ1। तो tan θ2 कितना होता है, tan θ2 मतलब कि दूसरी वाली रेखा कितना कोण बना रही है, तो 60 डिग्री। ये भी नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है, हम अक्ष अक्ष से कर रहे हैं, ध्यान से यहाँ से लेना है, हमें क्या लेना है, कोण यहाँ से लेना है, अक्ष अक्ष से लेना है। तो ये 60 बना रहा है, और पहली रेखा कितना बना रही है 30 बना रही है। तो m2/m1 हमारे पास हो जाएगा tan 60 कितना होता है √3, और tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1/√3। तो वही आंसर आया हमारे पास 3 आया। ठीक है, चलिए अगला उसी तरह का सवाल है। ये आपका मैं होमवर्क दे रही हूँ, आपको क्या करना है, ये घर पर करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको घर पर करना है। तो मैं हटा देती हूँ यहाँ से। चलिए अब हम पढ़ेंगे सरल रेखा समीकरण। अब हम क्या पढ़ेंगे, सरल रेखा समीकरण, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब तक हम बहुत ज़्यादा बेसिक पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब देखिए सरल रेखा समीकरण। सरल रेखा समीकरण क्या होती है, y बराबर, सरल रेखा समीकरण क्या होती है बच्चों, y बराबर mx + c। y बराबर क्या होती है, y बराबर होती है mx + c। m क्या है, यहाँ पर ढाल है, सबको पता है, और c यहाँ पर क्या है, अंतखंड है, अंतखंड है। ठीक है, c यहाँ पर क्या है, अंतखंड है, क्या है c, अंतखंड है। ठीक है, c, और मैं बता देती हूँ क्या होता है, लेकिन सुनिए पहले कि y और अक्ष के बीच में एक रिलेशन है। ये देखो सरल रेखा समीकरण, y और अक्ष, ये है ढाल और ये है अंतखंड। ठीक है, अंतखंड क्या होता है, जहां पर रेखा जो है वो y एक्सिस को जहां कट करती है, रेखा जो है वो y एक्सिस को जहां कट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अंतखंड बोलते हैं, y अंतखंड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, y अंतखंड बोलते हैं। ये देखिए, ये y पॉजिटिव है, सॉरी ये y नेगेटिव है, और ये y पॉजिटिव है। क्या इतना सबको पता है, ये +y अक्ष है और ये -y अक्ष है। क्या इतना सबको पता है, ये प्लस अक्ष है और ये माइनस अक्ष है। सबको समझ आया इतना। ये प्लस वाई में, ये वाली जो रेखा आपको दिख रही है प्लस वाई में क्या कर रही है, कट कर रही है, मतलब कि ये पॉजिटिव क्या है, अंतखंड है। उसके बाद में ये यहाँ पर ओरिजिन पर कट कर रही है, मतलब यहाँ इसका जो अंतखंड है वो 0 है। और ये वाली जो है, ये वाली ये नेगेटिव है, अगर ये वाला नेगेटिव है तो ये क्या अंतखंड क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा। तो यही है हमारी सरल रेखा समीकरण, क्या होता है, y बराबर, सर हमें क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि y बराबर mx + c। ठीक है, y ये y एक्सिस है, m आपका ढाल होता है, जो अभी हमने बहुत सारे सवाल भी किए उसके कि m क्या होता है, कि किस तरह निकालते हैं। ठीक है, तो उसके हमने बहुत सारे सवाल भी कर लिए, तो आपको पता भी चल गया कि हम m क्या होता है, ढाल क्या होती है। जो रेखा सबसे ज्यादा खड़ी है, उसकी ढाल सबसे ज्यादा होती है। ये x हम बात करें वो x एक्सिस पर है, x अक्ष है, और जो c है,
सी आपकी अंतखंड है, मतलब कि जो रेखा है वो जहां रेखा जो है वो वाई एक्सिस पर जहां कट करेगी उसे को हम क्या बोलते हैं, अंतखंड बोलते हैं। चलिए अब हमें एक सवाल दिया गया है, बड़ा ही अच्छा सवाल है, और वो क्या है, यदि समीकरण दिया है तो ग्राफ बनाइए, है ना। समीकरण हमें दे रखा है, समीकरण क्या है, y बराबर प्लस अक्स, समीकरण हमारा क्या है, y बराबर प्लस अक्स है, और हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे, देखो बनाते हैं। ठीक है, ये पहला हम कर रहे हैं, यहाँ पर ये y अक्ष, ये अक्ष है, क्या सबको समझ आया, ठीक है। हाँ, इस समीकरण को हम किससे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, हम किससे तुलना करेंगे, y बराबर एम एक्स प्लस सी से हम क्या करेंगे, इससे तुलना करेंगे। जो हमें समीकरण दिया गया है, उस समीकरण को हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी से, ठीक है। और m यहाँ पर क्या है, क्या अगर मैं पूछूं m क्या, अगर कुछ नहीं दे रखा है ना, कुछ नहीं दे रखा तो हम क्या +1 मान लिया प्लस, ठीक है। और c यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या हम यहाँ पर 0 मान लें, क्योंकि कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 है। समझ आया, ये y है और ये x है, और बोला गया है कि m जो है वो है 1 मतलब कि क्या हुआ, टेन थीटा जो है उसकी वैल्यू कितनी है, ये टेन थीटा का मान कितना है, 1 है। और टेन थीटा का मान 1 कब होता है, पहले तो मुझे ये बताइए। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ढाल जो होता है वो टेन थीटा ही होती है, ढाल क्या होता है, टेन थीटा ही होता है। और टेन थीटा 1 कब होगी, टेन थीटा 1 कब होगी, जरा देखिए, मैंने अभी भी बताया, टेन थीटा 1 कब होगी, 45 डिग्री पर होगी। टेन थीटा 1 कब होगा, टेन थीटा 1 कब होगा, 45 डिग्री पर होगा। कब होगा, 45 डिग्री पर होगा। तो ये देखिए हमें क्या करना है, 45 डिग्री, C हमारा 0 है, C हमारा 0 है। C 0 कब होता है, जब लाइन कुछ ओरिजिन पर जाती है, लाइन कुछ ओरिजिन से जाती है तो C 0 होगा, मतलब कि y पर कट नहीं कर रही है लाइन, ये जो रेखा है वो y पर कट नहीं कर रही है ना, वो कुछ यहाँ पर कट कर रही है। ये देखो बराबर सही नहीं हुआ, तो क्या हम देखकर पता कर पा रहे हैं कि यहाँ पर हो जाएगा टेन 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस से जो हम रेखा बनाएंगे वो 45 डिग्री का कोण बना रही है, 45 डिग्री हो जाएगा, और C हमारा 0 है। तो क्या हमने इस समीकरण को देखकर क्या हमने ग्राफ बनाना सीख लिया है, क्या हमने ग्राफ बनाना सीख लिया है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमने कैसे किया, ठीक है। जो हमें समीकरण दिया गया है, उस समीकरण को हम क्या करेंगे, जो सरल रेखा का जो समीकरण है, स्टैंडर्ड समीकरण जो है, उसको हम उससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। जो क्या है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये आपको याद रखना है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक है। m यहाँ पर क्या है, प्लस अक्स हमें दे रखा है ना, प्लस अक्स हमें दे रखा है, m की जगह पर प्लस अक्स दे रखा है, क्या हम इसे +1 मान ले, है ना, +1 मान सकते हैं, ठीक है, मान लिया। अब लेकिन टेन थीटा का मान +1 कब होगा, टेन थीटा का मान +1 कब होगा, जब ये कितना कोण बनाएगा, 45 डिग्री बनाएगा, तब टेन थीटा का मान क्या होगा, +1 होगा। और C यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा तो हम क्या इसको 0 मान ले। देखिए अगर m हमें किसी बच्चे को ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम m भी नहीं दिया, m भी हमें नहीं दिया तो हम क्या इसको 0 मान ले। C को भी तो आप 0 मान रहे हो ना, C को भी आप 0 मान रहे हो, तो m को भी हम 0 मान ले। क्या ऐसा दिमाग में तो नहीं आ रहा किसी को। देखिए अगर m को हम 0 मान ले, कुछ नहीं दिया तो 0 मान ले, ऐसा नहीं होता। अगर हम 0 मान ले तो 0 गुणा अक्स,
तो ये भी अक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 गुना अक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन हमें तो प्लस अक्स दे रखा है ना, इसीलिए प्लस 1 आएगा। ठीक है, प्लस 1 गुना अक्स, तो प्लस अक्स ही बचा ना, इसीलिए हम m को प्लस 1 रख रहे हैं जो 45 डिग्री पर होता है। क्या हमने ग्राफ बनाना सीख लिया है। चलिए